सारा सीन समझाता हूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में। मार्केट में ये चल रहा है कि मार्केट क्रिप्टो मार्केट ख़ास तौर पे क्रैश हो रही है और गोल्ड को देखें ऑल टाइम हाई बना रहा है। तो गोल्ड ऑल टाइम हाई क्यों बना रहा है और क्रिप्टो मार्केट जो हम बुल रन करते आ रहे हैं, वो कब बुल रन आएगा वेट कर के हर कोई थक चुका है। हर किसी को चाहिए कि उनका पैसा जो है कुछ ना कुछ तो हो। हर किसी ने कुछ ना कुछ इतने टाइम से अपना पैसा फँसा के रखा हुआ है, तो अब कितना और वेट करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली मैं आपको सारी जो है कहानी समझा देता हूँ, चल क्या रहा है। एक तो जो कतर पे हमला हुआ है ना बेसिकली, जो इसराइल ने किया है, उसके पीछे अब अमेरिका कह रहा था कि हमारा हाथ नहीं है, क्योंकि आप देखें रिसेंटली जब ट्रंप आया, $400 मिलियन का एक तैयारा गिफ्ट कर दिया गया ट्रंप को। और वो इतना लग्ज़री था तैयारा कि उसको ट्रंप के यूज़ के लिए ही रख लिया गया। अब हो क्या रहा है, मतलब कतर हमेशा से जो है दोस्त मानता आ रहा है यूएसए को। यूएसए भी ऐसे ही कहता रहता है कि हमारी फ्रेंडशिप है और इस तरह से। लेकिन अब जैसे इसराइल आपको पता है कि कभी भी कुछ नहीं करता यूएसए का जब तक उसको पीछे से आसरा ना हो। तो उसने जब अटैक किया कतर पे, तो सबको रियलाइज हुआ, सारी अरब कंट्रीज को, कि अब तो मतलब ये तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी अटैक कर सकता है, किसी का भी जो है ये सगा नहीं है। तो अब हो क्या रहा है कि यूएसए की जो पावर है वो नेटो की वजह से है। आपको पता है नेटो में पहले जो है 5 कंट्रीज थी, उसके बाद जो है अब 21 कंट्रीज हो चुकी हैं, बड़ी ताकतवर कंट्रीज हैं। अब अरब कंट्री को नजर आने लग गया है कि ये तो अगर इसी तरह से रहा तो हम तो एक एक करके जो है मार खाते रहेंगे। इसी वजह से सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान के साथ दिफाई डील जो की है वो भी आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह से एक अरब फोर्स भी बनाने की कोशिश की जा रही है कि अरब फोर्स अगर बनती है तो नेटो वर्सेस अरब फोर्स जो है हो जाएगी। इसी तरह से जो है ये चीजें की जा रही हैं, जिसकी जो मतलब सीधी सीधी इफेक्ट है वो गोल्ड पे आ रहा है। गोल्ड को जो है, गोल्ड आप देखें ना, वो सदियों पुराना एसेट है। वो इतना पुराना है कि उसको वक्त से पहले ही आइडिया हो जाता है कि आगे आने वाले वक्त में होना क्या है। तो अब ये गोल्ड को समझ आ गई है कि आने वाले वक्त में जो है कुछ इस तरह से होने वाला है कि डॉलर, जिस तरह से आपको पता है कि पहले तो यूएसए का जो भी कर्जा था, जो भी वो इशू कर रहा था, उसको चाइना और बाकी कंट्रीज जो है वो आप कह लें बाय करती जा रही थी, उसको लेती जा रही थी। अब उन्होंने लेना बंद कर दिया है, अब उन्होंने गोल्ड लेना स्टार्ट कर दिया है। तो इस वजह से जो है गोल्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। अब यूएसए प्लान ये कर रहा है कि हम स्टेबल कॉइन में, इंस्टीट्यूशंस के स्टेबल कॉइन ला के ना उसमें अपना डेट इशू करते जाएं। स्टेबल कॉइन में वो अपना सारा कर्जा फेंकने जा रहा है कि स्टेबल कॉइन को हम इतना ज्यादा कर दें कि हर आम यूजर पूरी दुनिया में स्टेबल कॉइन को जो है यूज कर रहे हो। हमारा डेट डायरेक्टली हमसे जो है इंस्टीट्यूशन ही, हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशन ही हमसे बाय कर रहे हो। हम किसी पे इनहसार ही ना करें कि चाइना या इंडिया या कोई और जो है हमारा डेट जो है लेगा। तो इस वजह से भी जो है गोल्ड की प्राइस अप जा रही है, जो कि आपको पता है हमेशा जब गोल्ड ऑल टाइम हाई बनाता है तो ये आप कह लें उसका बच्चा ही है बिटकॉइन। बिटकॉइन को भी 16 साल हुए हैं, वो 5,000 साल पुराना एसेट है। तो बिटकॉइन हमेशा फॉलो करता है उसको, गोल्ड को। गोल्ड अब जा रहा है ना ऊपर, देखिएगा बिटकॉइन इसको फॉलो करेगा, लेकिन उसके लिए इसको टाइम लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि गोल्ड बहुत बेहतर है और बिटकॉइन बिल्कुल बुरा है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आप देखें अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं या न्यू जो जनरेशन है वो इस तरह से नहीं कहती कि हमारे पास गोल्ड और हम लॉकअप में रखें, साथ कैरी करने में मुश्किल हो। हर कोई प्रेफर करता है कि टेक्नोलॉजी वाली साइड पे जाएं, ट्रांजैक्शन कर लें, कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो हम इजीली जो है उसको भेज दें। तो गोल्ड तो एक तरह से जो है कंट्रीज भी इस तरह से पहले नहीं करती थी, क्योंकि गोल्ड का अगर वो कहती, आप देखें ना एड्स वगैरह चलते हैं म्यूचुअल फंड के या इस तरह से, कभी किसी ने आपको कहा है कि गोल्ड ले लो? कोई नहीं आपको कहता, क्योंकि गोल्ड जो है एक डेड एसेट समझा जाता है कि वो किसी ने अगर लिया है वो किसी जो है सेफ में, लॉकर में रख दिया जाएगा और किसी शादी पे निकलेगा, किसी मतलब ऐसे इवेंट वगैरह पे निकलेगा, उसको पहले नहीं निकाला जाएगा। तो वो एक लॉकर में जाके हो जाता है, मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट जो है घूम फिर के चलती नहीं रहती। लेकिन बिटकॉइन इस चीज को भी वो करता है कि आप ऐसे डेली लाइफ में भी उसको ट्रांसफर कर रहे होते हैं, इधर से उधर भेज रहे होते हैं। उसके बाद जो है और भी बहुत सी, जैसे इसकी सप्लाई तो अनलिमिटेड है ना, गोल्ड की कितनी भी सप्लाई जो है निकल सकती है। डेफिनेटली इतना इजी नहीं है कि कहीं से भी सप्लाई इतनी जल्दी निकल आएगी कि उसकी प्राइस डंप हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसकी सप्लाई का भी आइडिया तो नहीं है कि दुनिया में कितना मौजूद है। लेकिन इसके तो 21 मिलियन फिक्स है ना, उससे ऊपर जा नहीं सकते। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जिसको मतलब आप बिटकॉइन को इसी वजह से तो कहते हैं कि डिजिटल गोल्ड है। अब दुनिया में ये चीजें हो रही हैं, इस वजह से जो है गोल्ड को जो है पहले ही जो है ये चीजें पता लग जाती हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना एसेट है। वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है कि आगे आने वाले वक्त में जो है मेरा वक्त आ चुका है, मैंने ऊपर जाना है। तो अभी आप देखें गोल्ड जो है
पहले जो समझा जाता था, अभी जो सीपीआई डाटा आता है या फेड के चेयरमैन रेट कट हुए हैं, उसमें बिटकॉइन से ज्यादा वोलेटाइल अप डंप जो है गोल्ड ले रहा था। आप उसको इतना आइडिया करें कि वो इतना वोलेटिलिटी पे चल रहा था, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंट्रीज उसके पीछे लगी हुई हैं। अभी गोल्ड की डिमांड और बढ़ती जा रही है, मजीद भी अब देखने को आगे मिलेगी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, क्योंकि यूएसए जो प्लान कर रहा है ना, वो और किसी को सुपर पावर बनने देना नहीं चाहता। लेकिन चाइना और बाकी जो कंट्रीज हैं वो मिलके जोर लगा रही हैं कि अब जो है बहुत अरसा जो है रह लिया है यूएसए ने, अब इसका होल्ड खत्म होना चाहिए, अब डॉलर का होल्ड खत्म होना चाहिए। अब जो ये लगती हैं पाबंदियां वगैरह, ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन इतना इजी नहीं है। अभी भी आप देखें तो यूएसए की इकोनॉमी ठीक ठाक है, कोई इतना ज्यादा मसला नहीं हुआ जितना आपको इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है कि उन पे इतना ज्यादा डेट आ गया है। वो पता भी नहीं लगेगा, वो इस डेट को जो है किसी ना किसी वे में खत्म कर देंगे, कोई ना कोई वो सीन लगा के। तो अभी भी यूएसए डाउन चला जाता है। अगर यूएसए डाउन चला जाता है फिर तो आप देखें कि गोल्ड फिर गया ऊपर, फिर तो किसी के हाथ नहीं आने वाला। लेकिन अगर यहीं पे अपनी स्कीम बना जाता है यूएसए और स्टेबल कॉइन की भरमार कर देता है, इंस्टीट्यूशंस जो है उनका लोन, आप कह लें डेट जो है वो डायरेक्टली बाय कर रहे होते हैं, स्टेबल कॉइन में अपना सारा डेट जो है डाल देता है, तो फिर क्रिप्टो की जीत हो जाएगी। क्रिप्टो फिर बूम करेगी बहुत ज्यादा। और ये आने वाले वक्त में आपको, जब मैंने आपको बताया हुआ है, स्टेबल कॉइन मार्केट का फ्यूल होता है। तो जब ये ज्यादा स्टेबल कॉइन आते हैं, जितनी ज्यादा मिंटिंग होती है उतनी ज्यादा जो है इसमें फिर लोग लेते हैं और उसमें बाइंग, और मार्केट में जो है उतनी ज्यादा जो है पॉजिटिविटी बुलिशनेस आपको देखने को मिलती है। सारा सीन ये चल रहा है फिलहाल के लिए तो क्रिप्टो का। कुछ जो है एक दो बंदों ने ये भी कह दिया है कि अब नेक्स्ट रेट कट भी देखने को नहीं मिलेंगे, तो उसको भी मार्केट ने कैश कर लिया और इस वजह से भी गया। और लिक्विडिटी भी पड़ी थी, 1,12,000 डॉलर पे और 1,14,000 डॉलर पे बहुत ज्यादा शॉर्ट की जो लिक्विडेशन थी वो पड़ी हुई थी। तो वहां पे आया है लॉन्ग वाली को जो है उसने सारी शॉर्ट पे जो पड़ी हुई थी उनको ग्रैब किया है। अब जो है आपको धीरे धीरे जो है इसमें करेक्शन भी होती है, बेसिकली मार्केट्स के लिए करेक्शन भी होती है, तो इस वजह से उसको भी दिया है। बाकी ये सीन चल रहा है दुनिया में, और भी जो है जैसे जैसे होगा तो आपको जो है गाइड करता रहूंगा।